तो बदलने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा सा, आपका मन आप बाहर भी बेच सकते हैं, हमारे पास रखने का जगह नहीं है। अब देखिए, महाराष्ट्र का किसान कहता है कि हम अगर प्याज को यूपी बिहार बेचते हैं तो हमको 20 रुपया किलो का रेट मिलता है, लेकिन यही प्याज हम अगर बांग्लादेश बेच देंगे तो हमको 55 रुपया मिलेगा। तो आपको केवल वही फायदा दिख रहा है जहां सरकार को फायदा है, किसान, जहां प्राइवेट व्यक्ति को फायदा हो रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है। अब आप सोचिए ना, अगर बांग्लादेश प्याज चला जाए, अफ्रीका प्याज चला जाए तो कितना फायदा होगा। तो आप कहेंगे कि खान साहब आप तो सनक गए, तो हम लोग कौन सी प्याज नहीं खाएंगे क्या? हम लोग, निर्मला सीतारमन कही थी प्याज बढ़ गया तो कहती है कि हम नहीं खाते हैं प्याज, तो हम लोग क्या खाएंगे? तो भैया उत्पादन की क्षमता को तो बढ़ा सकते हैं। आप बोल तो सकते हैं बाकी किसानों में कि भैया महाराष्ट्र के किसान इस बार जो है प्याज उसको कहाँ बेच देंगे, बाहर में, इसलिए प्याज की कमी हो जाएगी, तो यहाँ का किसान प्याज बोएगा। पता चलता है कि उन्हीं किसान प्याज बो दिया, इन्हीं बेच दिया, प्याज हो गया एकदम में सस्ता। अगली बार किसान कहता है दूध से प्याज 5 रुपया बिका था, अगली बार नहीं बोएंगे, तो उन्हीं वाला नहीं बोया, इन्हीं वाला नहीं मिला, प्याज हो गया 200 रुपया किलो। कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट अपनी फायदा सोच रही है, गवर्नमेंट कह रहा है कि हम इसमें क्या ही लिए खरीदे जाए। अब किसान कर मोदी जी की बातों नहीं सुन रहा है सब किसान। मोदी जी का भी कहना सही है कि कांग्रेस ने जितना किसानों से एमएसपी पर, कितने पर, एमएसपी पर अनाज खरीदा था, उससे 30 गुना ज्यादा अनाज गवर्नमेंट बीजेपी ने खरीदा है। ये वास्तविकता है। अब हम नहीं कह रहे भाई ये सरकारी आंकड़ा बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, हकीकत भी है, खरीदा है। तो मोदी जी अपना सीना थपथपा रहे हैं कि हाँ भाई खरीदे, सही बात है। लेकिन मोदी जी की मजबूरी बना के गए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की 2013 में उन्हें लग गया था कि हम जीतने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने एक चुनावी दाव खेला था, उसको नेशनल सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा विधेयक, याद होगा आपको। और उन्होंने कहा था कि अब हर राशन कार्ड पर 2 रुपया किलो गेहूं जो बीपीएल वाले हैं और 3 रुपया किलो चावल बिकेगा। 2014 में विधेयक को पारित करके मनमोहन सिंह चल गए। अब मोदी जी आए तो कपार पे पड़ गया मोदी जी को, कहा कि दूध तुरी का, वो तो चल गए यहाँ, अब मोदी जी को देना पड़ रहा है। अब विधेयक तो संसद का है, संसद से पारित विधेयक कोई भी सरकार रहेगी उनको मानना पड़ेगा, इसलिए मोदी जी जो हैं वो खरीद रहे हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन इसी गवर्नमेंट ने कि जो शांता कमेटी थी, शांता कमेटी ने कहा कि एमएसपी पर जो हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हटा देनी चाहिए, प्राइवेटलाइजेशन को इसमें करनी चाहिए। किसान यही कह रहा है कि मोदी जी, एक और आप कहते हैं नहीं हटने देंगे, ये कोई कमेटी कहता है। और मोदी जी जिस पार्टी के सदस्य हैं ना, बीजेपी, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे ये भाई साहब नितिन गडकरी जी 2012 से 14 के बीच में वहाँ पे। फिर बाद में इनमें एक तो फैक्ट्री घोटाला का आरोप लग गया, तो इनको हटाकर राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। फिर जाके अमित शाह अध्यक्ष बने और अभी जेपी नड्डा है, समझ में आ गया। आज से 10 साल पहले की बात है ये। तो इन पे आरोप लगा, ये क्या कहे, इन्होंने स्पष्ट बोला था नितिन गडकरी साहब कि एमएसपी इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी। एमएसपी जो है ये हमारे ऊपर एक बोझ है कि हम सरकार इतना गेहूं खरीदते हैं 25 रुपया और बाकियों को दे देते हैं हम कितना रुपया भैया, 2 रुपया। अब हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। एमएसपी पर सरकार को कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 करोड़ रुपए का लॉस होता है, ठीक है। 1500 करोड़ रुपया जब सरकार ने बैंकों का माफ़ किया, और वो माफ़ कैसे किया, बैंकों से नीरव मोदी लिया है, बड़का उद्योगपति लेके भाग गया सब, वो कह दिया सब बैंक से हम नहीं चुका पाएंगे। तो सरकार कहती है एक काम करो, उनका माफ़ कर दो, आने जनता ने टैक्स भरबे किया है, दे देते हैं वहाँ पे, लो तुम्हारा टैक्स, तुम्हारा कर्जा माफ़। और जो लेके भागा है उनसे कहते चुनाव में पैसा दे देना हमको, समझा गया ना, तुम्हारा कर्जा माफ। तो भैया जो 15-15 हज़ार करोड़ रुपए आपका जो आपका ये एनपीए जा रहा है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपको एनपीए नहीं समझ में आ रहा होगा, वो हम समझा देंगे कभी। तो वहाँ पे तो आप नहीं कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है इकोनॉमी में। सोच रहा बैंक जो थे सब उसको घटते जा रहे हैं डेली बैंक, हमको तो जिस हिसाब से बैंक घट रहे हैं लग रहा है लास्ट में वो खाली आरबीआई बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सब आरबीआई में खाता खुलवाया जाएगा। तो गवर्नमेंट 2 तरह की बात करती है। गवर्नमेंट के पास भी खराबी क्या है, उसके पास भंडारण करने की क्षमता नहीं है। भंडारण आजकल